हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। एक प्रश्न है कि संपूर्ण कर्मों को परमेश्वर में अर्पण करते हुए भक्ति करना आसान क्यों है? हमारा भी एक प्रश्न है कि कर्मों के संन्यास का क्या मतलब है? भगवान कहते हैं चित्त भटकता है। सचमुच मन का एकाग्र होना बहुत कठिन है। मन संसार में तो आसानी से लग जाता है, लेकिन भगवान में लगना कठिन है। साधना के लिए मन का एकाग्र होना बहुत मुश्किल है। साधना की प्रधान बाधा है भटकाव। मन भटकता है विचारों में, मन भटकता है कर्मों में, मन भटकता है भावनाओं में। सबसे बड़ी बात है कर्म। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम करते रहते हैं। कर्म के साथ जुड़े रहते हैं। कर्म के साथ जुड़े होते हैं विचार, कर्म के साथ जुड़ी होती है भावनाएं। भगवान कहते हैं अगर कर्मों को मेरे लिए कर दिया जाए, कर्मों का संन्यास कर दिया जाए, कर्मों का न्यास कर दिया जाए, यानी मेरे लिए कर्म की स्थापना कर दी जाए, कर्म सारे मुझ में अर्पित कर दिए जाए, तो बात बन जाएगी। सभी कर्म मुझे दे दे, सभी कर्मों का संन्यास ले लो, मेरे परायण हो जाओ, तो फिर बात बन जाएगी। जहाँ भी भगवान रखा है तुमको, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो। ये ना सोचो कि किसके लिए कर रहे हैं, ये सोचो कि भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता खोज ही देगा। अगर इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो भगवान जाने, भगवान ही मालिक है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। एक सवाल है कि भगवान किस भक्त को शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार उतार देते हैं? एक बात बताएं कि भक्ति योग किन किन को उच्चतम उपलब्धि तक ले जाने में सक्षम है? हे पृथापुत्र, जो मुझ पर अपना मन लगाते हैं, निश्चय पूर्वक शीघ्र ही मैं उनका नश्वर संसार के समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ऐसा भगवान कर रहे हैं अर्जुन को। परमनिष्ठ मानने पर समर्पित है, इसलिए संसार से ऊपर उठा देते हैं भगवान। जो अतिशीघ्र अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तत्पर है, उसका मन मुझ में आवेशित यानी स्थित है। हे अर्जुन, उन्हें इस मृत्यु रूप संसार से ऊपर उठाना मेरा दायित्व है। इस प्रकार की भक्ति को बड़ा सरल माना गया है। अधिकांश व्यक्ति इससे जीवन में कुछ यथायोग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान एक व्यक्ति है, हम उनसे बात कर सकते हैं और वो उत्तर भी देते हैं। 15वें अध्याय में भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित किया गया है, प्रथम पुरुष के रूप में। हम पुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम है। खैर ये बाद में आएगा। इस श्लोक में भक्ति योग की अद्भुत शिक्षा दी गई है, अद्भुत प्रेरणा दी गई है। प्रश्न उठता है एक भक्त कैसे बना जाए? हम बोलते हैं भगवान भगवान, श्री कृष्ण, पर हमें कुछ नहीं होता। भगवान से उत्तर आना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा, मैं राम राम कहता हूँ पर मुझे कुछ नहीं होता। यदि राम एक बार भी कह दे तुलसी तुलसी तो मेरा उद्धार हो जाए। उनको ऐसा करने के लिए क्या कहा जाए, क्या किया जाए, ये हमारा कार्य है। इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचारना चाहिए। इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। भगवान इस अध्याय में बताते हैं ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है, खासकर उनके लिए जिन्हें शरीर का बोध है, देहात्म बुद्धि है, जो प्रायः सभी मनुष्यों में विद्यमान है। इसलिए भक्ति मार्ग को सरल माना गया है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए और कम बुद्धिमानों के लिए भी, संसारिक के लिए भी और सांसारिक के लिए भी। अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करने पर हम अपने संस्कारों का क्षय करते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, इस नश्वर संसार के समुद्र में मैं उनका उद्धार करता हूँ, जो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। शरीर की मृत्यु होती है, न कि आत्मा की। हमें भक्ति के इस अभ्यास के द्वारा, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के द्वारा यह ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, एक एक कदम आगे बढ़कर उस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर लेते हैं, उस आध्यात्मिक बल को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की भक्ति हमारे लिए सुगम है। यदि ज्ञान इस चेतना से प्रारंभ होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक शरीर बोध की समाप्ति नहीं हो जाती। इससे सभी देशों के अधिकांश लोग भक्ति के अनुयायी हैं। अन्य देशों में भी अनन्य भक्तों ने ईश्वरानुभूति प्राप्त की है और उन्हें आध्यात्मिक अनुभव का आनंद मिला है।
उन्होंने अपने गीतों और लेखन के माध्यम से दूसरों में वह आनंद संचरित किया है। इसलिए भगवान इस भक्ति के मार्ग में बता रहे हैं किस प्रकार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे प्राप्त कर लेना सरल है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ज्ञानियों को अपनी इंद्रियों की सभी आसक्ति को पोंछ डालना पड़ता है। अतः हम इसे किस प्रकार पोंछ सकते हैं? हमारे अंदर बहुत सारी आसक्तियाँ हैं। अतः स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपने भक्तों से, इसे पोंछ डालने की आवश्यकता नहीं है, हम इन्हें धीरे धीरे ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं। उन्होंने बंगाली में कहा था कि उनकी दिशा बदल दो, फिर हम उन्हें धीरे धीरे जीत लेंगे। इस प्रकार अनेक धर्म ग्रंथों में एक सरलतम मार्ग के रूप में स्त्री पुरुष के लिए भक्ति योग बताया गया था। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के श्लोक में इसका वर्णन आता है। एक व्यक्ति जिसकी संसार के प्रति अधिक आसक्ति नहीं है, न ही उस व्यक्ति में उच्च त्याग का भाव है, वह भक्ति के माध्यम से चाहे अवसरवश ही सही भगवान के बारे में सुनकर पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। वह स्त्री या पुरुष मार्ग में कहीं पर भी जा रहा हो, वहाँ पर एक प्रवचन चल रहा हो और वहाँ पर अगर वो बैठ जाते हैं, भगवान, भगवत प्रेम और भक्ति के बारे में सुंदर विचार सुनते हैं और उस दिन वो स्त्री या पुरुष भगवान के भक्त बन जाते हैं, चाहे उनका मन शुद्ध हुआ हो या न हुआ हो, चाहे उन्होंने त्याग किया हो या न किया हो, उन्हें बहुत सारी आसक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने भगवान की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है, पहला कदम लिया जा चुका है। अगर वह इस मार्ग पर बढ़ता रहा तो इसी जीवन में उच्चतम भक्ति को प्राप्त कर लेगा। भागवत के श्लोक में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग बन जाता है, क्षितिज पर सिद्धि या उपलब्धि प्रदान करने वाला। किस प्रकार के लोगों का? अवसर बस वह स्त्री या पुरुष मेरे बारे में, मेरी महत्ता के विषय में सुनता है, उसका हृदय आध्यात्मिक जीवन के प्रति, ईश्वर प्रेम के प्रति आकृष्ट हो जाता है। उसके पास त्याग का उच्च भाव नहीं है, न ही सांसारिक जीवन के प्रति तीव्र रूप से आसक्त है। भक्ति योग ऐसे सब लोगों को धीरे धीरे उच्चतम उपलब्धि तक ले जाएगा। तो भगवान कहते हैं भक्ति योग इसलिए श्रेष्ठ है, इसमें मन को मोड़ना है, भगवान का विचार करना है, भगवान का चिंतन करना है, बाकी सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हमारी एक जिज्ञासा है कि मानव बुद्धि की प्रकृति कैसी है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि तर्क क्या है, तर्क का कोई गंतव्य क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं केवल मुझ पर अपना मन केंद्रित करो, अपनी बुद्धि स्थित करो और तुम सबसे आगे निसंदेह मुझ में ही वास करोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। केवल मुझ में मन लगाओ, यानी ईश्वर विश्वास करने में अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा, मुझ में प्रविष्ट होने दे उसे, यही उसका समुचित स्थान है। बुद्धि का मतलब है तर्क, युक्ति, विवेक। बुद्धि ईश्वर के स्पर्श से प्रभावित होना चाहिए, जबकि बुद्धि की प्रकृति घोर सांसारिक है। बुद्धि हमेशा सांसारिक चिंता और तर्क करती रहती है। तर्क क्या है? तर्क से ईश्वर को सिद्ध करना चाहिए, पर तर्क का कोई गंतव्य नहीं है। तर्क वह है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। तर्क से सत्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह बुद्धि जब ईश्वर के स्पर्श से प्रभावित होती है, तभी जीवन में एक सकारात्मक शक्ति बन पाती है। बिना ईश्वर के स्पर्श के वह सकारात्मक शक्ति नहीं हो पाती। भगवान कहते हैं जब मृत्यु से शरीर नष्ट हो जाता है, तब तुम निश्चित रूप से मुझ में प्रवेश करो। हमारे स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर भी है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ईश्वर में वास करता है, इसमें कोई संशय नहीं।